सिर्फ सैलरी से काम नहीं चलेगा। हाय फ्रेंड्स, मैं शरद सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। और आज मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आज आप अपने पैसे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है आने वाले वक्त में आपको एक बड़े खतरे से निकलना पड़े। दोस्तों, अगर आप यंग हैं और ये बात कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता या फिर मैं पैसे की कदर नहीं करता, तो याद रखिए एक दिन ऐसा भी आएगा जब पैसा भी आपसे कहेगा कि भाई अब मैं तेरी कदर नहीं करूंगा। तो सावधान हो जाइए और पैसा कमाने पर जोर देना शुरू कीजिए। और चलिए, वार्निंग देने के बाद अब मैं आपको बताता हूं कि पैसा कमाने के वो तरीके जो आपके भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं। पर इससे पहले मेरी आपसे ये खास रिक्वेस्ट है कि आप अभी के अभी सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग कंटेंट बना सकें। साथ ही कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इससे हमारा भी हौसला बढ़ा रहता है। देखिए, दौलत पाने के लिए आपको 3 चीजों लक, स्किल और पेशेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब आप यंग होते हैं तो उस वक्त आपकी किस्मत भी सबसे ज्यादा चलती है। हालांकि कुछ लोग सिर्फ अपने स्किल को ही सब कुछ मानते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। स्किल हासिल करना ही सब कुछ नहीं होता। आप जितने यंग होंगे आपके अंदर रिस्क लेने की भूख उतनी ज्यादा होगी और कैलकुलेटेड रिस्क तो आप धीरे धीरे लेना सीख ही जाएंगे। और रही बात पेशेंस की, तो बीतते वक्त के साथ वो भी आप सीख लेंगे। बस आपको हाय तौबा नहीं करनी है। गोल्डन रूल्स टू अर्न मनी, डोंट जस्ट डिपेंड ऑन सैलरीज। दोस्तों, अगर आप अपनी नौकरी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इसे ही अपने घर चलाने का जरिया मान लेते हैं तो पूरी जिंदगी आप पैसे के लिए तरसते रहेंगे। पैसा आएगा तो जरूर, बस दाल रोटी चलाने के अलावा आप और कुछ सोच ही नहीं सकते। शर्त लगाइए महीने के 15 दिन के अंदर ही आपकी सैलरी खत्म हो जाती होगी और आप फिर से पहली तारीख का इंतजार करने लगते हैं और इस तरह आप सारी जिंदगी परेशानी में ही गुजार देते हैं। पैसा कमाना है तो एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम होना बेहद जरूरी है। देखिए, पैसा कमाने के लिए आप पैसिव इनकम या फिर साइड बिजनेस के रास्ते ढूंढ सकते हैं, जैसे ऑनलाइन कंटेंट लिखना, MLM मार्केटिंग करना, LIC का एजेंट ही बन जाना, ट्यूशन पढ़ाना या फिर अपने इनकम पर इंटरेस्ट या डिविडेंड हासिल करना या फिर रेंट ही कमाना या एफिलिएट मार्केटिंग ही करना। देखिए, पैसा कमाने के लिए उम्र के बढ़ने का इंतजार मत कीजिए और बस अभी के अभी पैसा कमाने की कोशिशों में जुट जाइए। बोरो वाइजली इफ एट ऑल। दोस्तों, मेरी आपको यह सलाह है कि पैसा जल्द उधार मत लेना। यह सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। आप तब तक उधार लेने से बचो जब तक बेहद जरूरत में ना पड़ जाओ। क्रेडिट कार्ड डेब्ट्स, EMIs आपको कभी भी बड़ी परेशानी में डाल सकते हैं। वैसे मैंने शराब और पैसे उधार लेने की वजह से कई लोगों को जिंदगी में असफल होते देखा है। आप अगर स्मार्ट हैं तो उधार लिए बिना भी बहुत पैसे कमा सकते हो। देखिए, उधार 2 तरीके के होते हैं, गुड डेब्ट या बैड डेब्ट। गुड डेब्ट अपने फ्यूचर में सही तरह से इन्वेस्ट करने का तरीका है। होम लोन, स्टूडेंट लोन या बिजनेस लोन आपको फ्यूचर में फायदा पहुंचा सकते हैं और आपको ग्रोथ भी मिलेगी। और दूसरी तरफ है बैड डेब्ट, जिससे आपको जरा भी फायदा नहीं पहुंचने वाला। देखिए, अगर आप मोटी EMIs या लोन पर कार खरीदते हैं, LED टीवी खरीदते हैं, महंगा फोन खरीदते हैं या फिर महंगी घड़ी खरीदते हैं तो आपकी परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि इन सब लग्जरी आइटम्स की वैल्यू बढ़ती नहीं बल्कि हमेशा घटती है। तो मेरी आपको यह सलाह है कि आप आज के ही आज लेविश लाइफस्टाइल जीने से बाज आइए, वरना कल आप दिवालिया भी हो सकते हैं। हम अपनी इन्वेस्टमेंट से 1 साल में जितने पैसे कमा सकते हैं उससे कहीं ज्यादा पैसे हम उसी इन्वेस्टमेंट से अगले 10 साल में कमा सकते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने में रिस्क भी कम होते हैं और फ्यूचर में फिक्स रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं। सेव फ्रॉम द टॉप एंड स्पेंड वाइजली। दोस्तों, मेरी आपको यह एडवाइस है कि खर्च करने के बाद सेव करने से अच्छा है कि सेव करने के बाद खर्च कीजिए। दोस्तों, बेहतर भविष्य के लिए सेव करना जरूरी है, पर अफसोस कई लोगों की फिजूल खर्ची की ऐसी लत लग चुकी होती है कि वो इमरजेंसी के लिए सेव नहीं करते। अगर आप अपने सारे पैसे बिल्स, EMIs और इंटरेस्ट भरने में खर्च कर देंगे तो सेव क्या करेंगे? आप अपनी सैलरी का सब्सटेंशियल पोर्शन सेव करें और उसके बाद जो पैसे बचेंगे आपको अपने खर्चे उतने ही सीमित रखने होंगे। इस तरह आप अपने फ्यूचर बिजनेस या इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ज्यादा पैसे बचा पाएंगे। ज्यादातर लोग अपने पैसे बकवास की शॉपिंग, घूमने फिरने या डाइन आउट में बर्बाद करते हैं और आप ऐसे लोगों के साथ भी दोस्ती मत बढ़ाइएगा, वरना आपको भी लेने के देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है तो जल्दी आपको उन चीजों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको जरूरत है। आप सिर्फ जरूरत की चीजों को अपनाओ, चीजों को अपनी जरूरत मत बनाओ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये सलाह पसंद जरूर आई होगी और अगर आप हमसे कुछ खास बिजनेस एडवाइस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर फोन जरूर करें।